नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी मनाली 28 किलोमीटर्स की चीरफाड़ करने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी डर को इतने असरदार तरीके से कैसे बुनती है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। कहानी के नरेटर साहिल की ये लाइन हमें सीधा कहानी के कह सकते हैं डर के सेंटर में ले जाती है। एक लोरी सोचिए जो आमतौर पर सुकून और सुरक्षा के लिए होती है, यहाँ वो खौफ का प्रतीक बन गई है। और यही कॉन्ट्रास्ट है जो दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता पैदा कर देता है। आखिर हुआ क्या होगा कि इतनी सुकून देने वाली धुन एक भयानक सपने में बदल गई। तो देखिए, हर अच्छी कहानी की एक मजबूत नींव होती है। तो सबसे पहले किरदारों और उनकी यात्रा के मकसद को समझ लेते हैं। तो कहानी चार दोस्तों की है, जिनमें से एक समय वो एक बहुत गहरे सदमे से गुजर रहा है। उनकी मनाली की ये जो ट्रिप है वो सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक दुखी दोस्त को उसके दर्द से बाहर निकालने की एक कोशिश है। और यही इमोशनल वजह कहानी को एक मजबूत बेस देती है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दोस्ती और मौज मस्ती का जो माहौल था वो धीरे धीरे एक अनजाने खौफ की तरफ बढ़ने लगता है। ये वो पॉइंट है जहां कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। यहाँ पर ना कहानी में फोरशैडोइंग का बहुत ही शानदार इस्तेमाल हुआ है। उनकी मंजिल का नाम ही कितना अशुभ है, लाशों का ढेर। ये नाम अपने आप में एक चेतावनी जैसा है जो आने वाले खतरे का साफ साफ संकेत देता है। और फिर आती है ये सीधी सीधी वार्निंग। हॉरर कहानियों में ये एक क्लासिक सेटअप है, एक लोकल इंसान की सलाह जिसे हमारे हीरो लोग हमेशा की तरह नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने इस चेतावनी को एक फालतू की कहानी समझकर हंसकर टाल दिया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी वो हवा में नहीं थी, उसके पीछे सालों से चली आ रही कहानियां और एक गहरा डर था। एक मायावी साया, रहस्यमयी मौतें और ऊपर से अधिकारियों और लोकल लोगों के बीच विश्वास का ये टकराव, ये सब मिलकर उस जगह के माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी बना देता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां टेंशन तेजी से ऊपर जाता है। यहां से सुपरनैचुरल घटनाएं शुरू होती हैं और दोस्तों का सामना एक ऐसी हकीकत से होता है जो उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। ये जो टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत डरावना है। जरा सोचिए, कोई लगातार आगे बढ़ रहा है लेकिन मंजिल पास आने के बजाय वो बार बार उसी जगह पर लौट रहा है। ये सिर्फ रास्ता भटकना नहीं है, ये तो असलियत का टूटना है जो उन्हें मेंटली तोड़ने लगता है। और इसी से पता चलता है कि ये डर कितना साइकोलॉजिकल है। वो साया, वो जो भी चीज थी, वो हर किसी को अलग अलग रूप में दिखाई दे रही है। इससे क्या होता है? दोस्तों के बीच कंफ्यूजन और एक दूसरे पर शक पैदा होता है। क्या वे सच में कुछ देख रहे हैं या उनका दिमाग ही उनके साथ कोई भयानक खेल खेल रहा है? सबके डर और कंफ्यूजन के बीच समय का ये कहना, ये बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला है। जहां बाकी सब डरे हुए हैं, वही समय उस अनजानी शक्ति के लिए हमदर्दी दिखा रहा है। ये एक तरह का सिग्नल है कि उस साये का सबसे ज्यादा असर समय पर हो रहा है, शायद उसके अपने गम की वजह से। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यहां खतरा सिर्फ बाहर नहीं रह जाता, बल्कि वो उनके बीच, उनके ही दोस्त के अंदर आ जाता है। ये कंपैरिजन रोंगटे खड़े कर देता है। उनकी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर है और फिर भी एक लड़का उनके साथ साथ बड़े आराम से चल रहा है। भाग भी नहीं रहा, बस चल रहा है। ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है और इस बात को कंफर्म करता है कि उनका सामना किसी इंसानी चीज से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब वो साया कोई धुंधली परछाई नहीं रहा, बल्कि एक साफ साफ दिखने वाली आकृति है। और उसकी हालत, चोटें, कीचड़ में सने कपड़े, एक दर्दनाक मौत की कहानी बताती है, जिससे वो और भी ज्यादा डरावना और दुखद लगने लगता है। और बस यही वो पल है जब सब कुछ बदल जाता है। समय उस शक्ति के लिए दरवाजा खोल देता है। उसका मुस्कुराना और हाथ हिलाना इस बात का सबूत है कि एक कनेक्शन बन चुका है। वो अब सिर्फ उनका दोस्त नहीं रहा, उसने अनजाने में उस साये को अपने अंदर आने की इजाजत दे दी है। सीन बदलता है। वे लोग होटल के कमरे की सेफ्टी में वापस आ गए हैं, ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। रात के 3:30 बजे, एक ऐसा वक्त जिसे अक्सर पैरानॉर्मल घटनाओं से जोड़ा जाता है। और फिर सुनाई देती है ये लोरी, वही लोरी जो साहिल के लिए अब एक बुरा सपना है। एक बच्चे की तरह खुद को शीशे में देखकर समय का ये गाना गाना, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक है।
मासूमियत और डर का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत बेचैन करने वाला है। आईने में जो दिख रहा है वो उनके दोस्त समय का चेहरा नहीं है। ये उस साये का असली रूप है जो अब समय के शरीर पर कब्जा कर चुका है। खून जैसी लाल आंखें, गर्दन पर निशान और वो अजीब सी मुस्कान, ये सब मिलकर एक भयानक तस्वीर बनाते हैं। ये सवाल सीधा रूह में चुभ जाता है। ये वही सवाल है जो वो साया पूछना चाहता था और अभी उनके दोस्त की आवाज में आ रहा है, जो इसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। इसके तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है। कहानी के क्लाइमैक्स के बाद अब हम उसके अंजाम की तरफ बढ़ते हैं। आखिर हुआ क्या, वे उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले और इस पूरी घटना का उन पर क्या असर पड़ा। तो यहाँ हमें इन सुपरनैचुरल घटनाओं का एक एक्सप्लेनेशन मिलता है। उस आत्मा ने समय के दुख और उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने उसके मरे हुए भाई का रूप लिया, क्योंकि वो जानती थी कि समय मदद करने से इनकार नहीं कर पाएगा। यहाँ कहानी पारंपरिक मान्यताओं की ओर मुड़ती है। झाड़ फूंक की ये जो पूरी प्रक्रिया है, उसे स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, जो उस बुरी शक्ति के निकलने को दिखाता है। और वो जो काली उल्टी है, वो इस बात का एक सिंबल है कि बुराई आखिरकार शरीर से बाहर निकल गई है। समय तो ठीक हो जाता है, शायद उसे कुछ याद भी नहीं, लेकिन साहिल, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, वो उस सदमे से कभी उभर नहीं पाता। ये दिखाता है कि शारीरिक खतरे से बच जाना एक बात है, पर जो मानसिक घाव होते हैं वो हमेशा रह जाते हैं। और हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं। कहानी उस लोरी से शुरू हुई थी जो एक बुरा सपना बन गई। आखिर में भले ही आत्मा चली गई हो, लेकिन उसका डर, वो डर साहिल के मन में हमेशा के लिए बस गया है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ अनुभव